Jai Narayan. Good morning, dear students. So, in today's lecture, we are going to start with our new topic, that is Born-Haber cycle. We are going to start with Born-Haber cycle. So, first thing, what is Born-Haber cycle? We can simply call it amount of heat released when 1 mole of compound amount of heat released when 1 mole of compound is formed from its element in pure and stable state. This is the important point. It's प्योर एंड स्टेबल स्टेट. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कितनी हीट रिलीज हो रही है जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उनके इंडिविजुअल एलिमेंटल फॉर्म से, जब वो प्योर और स्टेबल स्टेट में हो. तो दिस इज नोन एज बॉर्न-हेबर साइकिल. ये आपका बॉर्न-हेबर साइकिल को डिफाइन कर रहा है. चलिए अब इस पर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. सपोज Na प्लस Cl2 इट गिव अस NaCl. क्लियर है? Na हमारा सॉलिड स्टेट में है, Cl हमारा गैसियस स्टेट में, एंड NaCl जो बनेगा ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा. सो अब आप देखिए ये बैलेंस नहीं है, Cl2 है तो यहाँ हाफ कर देंगे. नाउ इट इज़ बैलेंस्ड. अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पे एनर्जीज इन्वॉल्व हुई. दैट इज़ डेल्टा HF. डेल्टा HF एनर्जी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन. इस चीज़ को बेटा याद रखिएगा. डेल्टा HF इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा HF, दैट इज़ हीट ऑफ फॉर्मेशन. सबसे पहला Na में हम देखें तो सॉलिड है. सॉलिड से सबसे पहले हम Na को इसमें कन्वर्ट करेंगे गैस में, तो Na ऑफ गैसियस एटम. देन हमने बोला था जब भी गैसियस एटम होगा तो वो Na प्लस के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे फिर एक एनर्जी लगेगी जिससे ये Na प्लस गैसियस स्टेट में चला जाएगा. अभी क्या एनर्जी लग रही है इसको लिखेंगे, पहले इस चीज़ को देखिए किस तरीके वर्क कर. देन Cl2 माइनस Cl2 था, हाफ किया. सबसे पहले जो एनर्जी लगी वो कौन सी लगी? डिसोसिएशन एनर्जी. डिसोसिएशन एनर्जी, और वो कितनी? हाफ लगी. अभी तो 1/2 हुआ. डिसोसिएशन एनर्जी हाफ लगी. इसके बाद जब हाफ डिसोसिएशन लगी तो क्लोरीन गैस केवल Cl आ गया. अब Cl से जब इलेक्ट्रॉन हम एक निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, तो Cl माइनस गैस बन जाएगा. अब देखते हैं क्या क्या एनर्जी. Na से सोडियम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लगेगा यहाँ पे? सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी जो कि पॉजिटिव होगी. इस चीज़ को याद रखना. कौन सी एनर्जी लगी? सब्लिमेशन, दैट इज़ इन पॉजिटिव. तो जब सब्लिमेशन लगी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया हमारा एलिमेंट. अब Na जो जी है उनको Na प्लस में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी एनर्जी लगेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, Na से Na प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लगी मेरी. Cl2 को हाफ Cl2 में कन्वर्ट करने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 लगी, और ये भी हमारी किस में होगी? पॉजिटिव एनर्जी होगी. क्लोरीन मिल गया. क्लोरीन से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्लोरीन को हम लोग क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दे रहे हैं, दैट इज़ आवर कौन सी एनर्जी लगेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी यहाँ पे. क्लोरीन को जब हम लोग क्या दे रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी नेगेटिव होगी. सो इतनी ढेर सारी बेटा एनर्जी का कंसिडरेशन इसमें हुआ. इसके बाद जब NaCl हमारा बना तो ये दो से ही बनाना. जब फॉर्मेशन NaCl का हुआ तो कौन सी एनर्जी इसके पास से और बाहर निकली? लैटिस एनर्जी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो पे आप देख सकते हैं. एंड लैटिस एनर्जी रिलीज़ होती है, सो लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव एनर्जी होगी. अब हम डेल्टा HF कैलकुलेट करें. सारे जितने भी हीट फॉर्मेशन, हीट का ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें क्या क्या है. सबसे पहला सब्लिमेशन लगा है. सब्लिमेशन क्या है? पॉजिटिव है. सब्लिमेशन के बाद क्या लगा? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी. देन प्लस डिसोसिएशन एनर्जी लगी, डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2. देन प्लस डिसोसिएशन एनर्जी के बाद क्या लगी? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. प्लस नहीं, तो माइनस में बेटा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एंड एट द लास्ट लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव थी। तो इतनी एनर्जीज लगी और इनकी मदद से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिएक्शन का। क्लियर है? फिर से देखिए हम समझते हैं। हुआ क्या, Na था प्लस हाफ क्लोरीन, NaCl का फॉर्मेशन हुआ। Na से सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी लगती। सब्लिमेशन एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करा Na को, ताकि ये गैस में कन्वर्ट हो सके। अब सोडियम गैसियस एटम को हम एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी लगी, जिसकी वजह से Na प्लस सोडियम एटम का फॉर्मेशन हुआ। देन Cl2 था और हमें एक क्लोरीन की ज़रूरत है, तो हाफ Cl करा। दैट मीन्स डेसोसिएशन एनर्जी लगी, और वो भी कितनी, हाफ टाइम्स। और डेसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव, बिकॉज हमने इसको दिया। देन क्लोरीन गैस हमें मिला। क्लोरीन गैस से हम एक इलेक्ट्रॉन, इसको सोडियम का हमने दिया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ क्लोरीन के पास, तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, और वो एनर्जी नेगेटिव में होगी। जब ये सारी एनर्जीज हो गई तो Na प्लस Cl आपस में कंबाइन हुए लैटिस बनाने के लिए, जिससे लैटिस एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। लैटिस एनर्जी जब भी बनती है तो अमाउंट ऑफ कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और ये ज़्यादा क्या होंगे, एनर्जी रिलीज़ करने के बाद स्टेबल बन जाते हैं, तो लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक केमिकल रिएक्शन में बॉर्न हैबर साइकिल को कैलकुलेट करते समय। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। चलिए अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज़ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब हम देखें मैग्नीशियम प्लस O2 दैट विल गिव अस MgO। देखिए यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, बैलेंस हो गया हमारा। वी हैव टू नाउ कैलकुलेट डेल्टा HF। तो डेल्टा HF अभी आएगा जब हम पूरा प्रोसेस इस तरीके, इसके पहले हमने सोडियम क्लोराइड का किया, यहाँ पे भी करते हैं। मैग्नीशियम एक सॉलिड है, तो मैग्नीशियम से सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी हम देंगे, जो कि पॉजिटिव होती है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम गैस में। क्लियर? अब मैग्नीशियम गैस में हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, तो Mg प्लस में ये कन्वर्ट होगा, वो भी गैसियस स्टेट में है। Mg के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, मतलब 2 बार आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, तभी तो +2 हमें एटम का फॉर्मेशन Mg का मिलेगा। तो फर्स्ट में Mg प्लस मिला। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बताया था हमने आपको, ठीक। तो Mg प्लस हो गया, हमने सेकंड टाइम आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड दी। अब मैग्नीशियम 2 प्लस मिलेगा एंड इट इज़ ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। क्लियर? सो सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी दिया, गैसियस आइटम कन्वर्ट हुआ, पहला जो इलेक्ट्रॉन था वो निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगी। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। सबसे पहले हाफ हो रहा है, दैट मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी लगी बाय 2, तो जब ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन एटम मिल गया, वो भी गैसियस स्टेट में। देन ऑक्सीजन एटम से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को दिया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 कैलकुलेट करें, तो O माइनस गैसियस एटम हमें मिला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। अब इसमें से एक और हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया ऑक्सीजन में, तो O2 माइनस हुआ एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड हुई, ठीक। अभी देखिए हमने सिंबल प्लस माइनस का नहीं लिखा है। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव, डिसोसिएशन एनर्जी क्या थी आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी हम दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट टाइम नेगेटिव होता है, हमने वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव, एंड सेकंड इज पॉजिटिव। जब ये सारे प्रोसेस हो गए तो Mg एंड O इन दोनों से आपका फॉर्मेशन हो गया किसका, एक लैटिस का, आपको एक लैटिस स्ट्रक्चर मिला। लैटिस स्ट्रक्चर जब फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज़ हुई, नेगेटिव एनर्जी आपको मिली, ठीक। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या क्या हुआ। सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव, देन आयनाइजेशन एनर्जी 1 पॉजिटिव, देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड भी पॉजिटिव, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 भी पॉजिटिव, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट नेगेटिव है हमारी,
सेकंड आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, एंड एट द लास्ट माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। तो इतनी ढेर सारी एनर्जीज अगर हमें मिल जाए तो हम बॉर्न हैबर साइकिल प्रोसेस के द्वारा इसका डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन बता सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ आपको मिली रहेंगी, कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जिसके हेल्प से आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ का वैल्यू बता सकते हो। So now we are going to study the factors. There are some factors on which lattice energy depends. So what are these factors on which lattice energy depend? Taking the example, suppose Na plus, which is in gaseous state, plus Cl minus, which is also in gaseous state, it gives us NaCl plus and minus, and due to which lattice energy is released. So force F is equal to, what is the force in the formation of all these Na plus Cl minus and actual the formation of sodium chloride which is in solid state? F is equal to K Q1 Q2 upon R square. We can calculate the force by using this. Force means simply दो जो आपके एटम्स कंबाइन हो रहे हैं इनके बिटवीन कितनी एनर्जी या कितनी फोर्स लग रही है, इनका रेडियस क्या है, डिस्टेंस सेपरेशन का क्या है, इन सब की मदद से हम फोर्स निकाल सकते हैं. सो वी कैन सिंपली से फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स इज मोर, देन लैटिस एनर्जी विल ऑल्सो बी मोर. Formation of the lattice energy of that element and structure of atom will be always more. Then what are the things on which forces depend? On factors on which forces depend. That is first, charge on Q1 and Q2. कितना चार्ज है बेटा Q1 एंड Q2 के ऊपर. Q1 एंड Q2 कैटायन है, एनायन है या व्हाटसोएवर, चार्ज जो होगा उस पर फोर्स डिपेंड करेगा. सेकंड, R, दैट इज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से दो एटम सेपरेटेड हैं या जो आपके एटम हैं कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उस पर भी फोर्स डिपेंड करेगी. अब देखिए लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z+ के, एंड लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z- के. प्लस एंड माइनस कैटायन एंड एनायन के चार्जेस पे लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट इज साइज ऑफ एटम. एटम की साइज से क्या फ़र्क पड़ता है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है दो एटम्स के बीच का तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. देखिए डिवीज़न में है R². अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ओवरऑल जो लैटिस एनर्जी आपकी निकलेगी वो क्या होगी, फोर्स की वजह से डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए एज साइज इंक्रीजेस ऑफ आयंस लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस. साइज इंक्रीज कर रही है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, इसलिए ड्यू टू द साइज फैक्टर. साइज के फैक्टर से ऐसा होता है. प्लीज़ इसका नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है. चलिए अब इस पर कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स एंड केमिकल्स को लेके. सपोज़ हमारे पास NaF, MgF2, AlF3, ये कुछ कंपाउंड्स दिए हैं. आपको बताना है किसकी लैटिस एनर्जी या कौन सा साइज़ के अकॉर्डिंग ये स्टेबल होगा. हम देख रहे हैं कि FFF फ्लोरीन तीनों के पास है तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना. Na, Mg, Nal, ये तीन एलिमेंट अलग है बट दे ऑल आर इन थर्ड पीरियड. क्लियर है ना. तीनों थर्ड पीरियड के हैं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि साइज विल नॉट अफेक्ट मोर. साइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है इस पर. क्यों? बिकॉज दे आर ऑफ द
सेम पीरियड, ये जितने भी हमने एलिमेंट्स के नाम लिखे सभी सेम पीरियड के हैं, दैट इज़ थर्ड पीरियड के ये सब कंपाउंड्स हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड में ये आ रहा है सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, तो साइज से तो यहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट चार्ज अगर हम देखें तो Na के पास Na+ है, Mg के पास Mg2+ है, Al के पास Al3+ है। चार्ज देखिए इंक्रीज हो रहा है, और मैंने इसके पहले ही आपको बताया था चार्ज जिसका बड़ा होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, तो इसमें ये ट्रेंड फॉलो होगा। NaF MgF2 Al3 सबसे बड़ा होगा, क्यों? आप यहाँ पे देखिए साइड पे मैं लिख के बता भी दे रहा हूँ, ड्यू टू द चार्जेस वी कैन अरेंज, चार्ज की वजह से हमने अरेंज कर दिया लैटिस एनर्जी को, ठीक है। कैसे? मोर द चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, मोर द चार्ज लैटिस एनर्जी विल बी हायर। जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे, Na+1 है, 2+ है, 3+, चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, और लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना था। चलिए एक और एग्जांपल हम देते हैं, Na2O MgO Al2O3, ऑक्सीजन 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 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, Na2 Mg Al2, Na2 Na पे चार्ज होता है प्लस, Mg पे होता है बेटा 2+, एंड एल्युमिनियम पे होता है 3+। क्लियर है? तो चार्ज फैक्टर यहाँ पे भी आएगा, मतलब चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, और लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है चार्ज देखिए इस साइड इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको फिल कर दिया। सो क्लियर है ये भी, एंड ये वाला भी, दोनों क्लियर हो गया आपको। एक और चलिए देख लेते हैं इसी में, Li2O Li3N, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, लिथियम, दोनों साइड सेम है। ऑक्सीजन पे O2- चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे एंड -3। फिर फैक्टर तो वही है, चार्ज आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, दैट मीन्स ट्रेंड ये फॉलो होगा। सो ये भी आपको क्लियर है, वेरी गुड। 3 हमने देख लिया, और कुछ देख लेते हैं बेटा, इस पर कुछ और सम्स देख लें। NaBr एंड KBr, सपोज ये दो दिए हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, आपको दिख रहा है सोडियम, ये क्या हो रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये तो हम लोगों ने 2 देख लिया, बट लैटिस एनर्जी इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। आप देख रहे हैं Na, सोडियम एंड पोटेशियम, टॉप टू बॉटम जा रहा है, साइज पोटेशियम का ज़्यादा होगा, इसका साइज़ ज़्यादा, वो क्या होगा, उसकी लैटिस एनर्जी कम, दैट मीन्स Na विल बी हैविंग मोर लैटिस एनर्जी एज कंपेरिजन टू द पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? देन इसके बाद हम एक और देख रहे हैं, NaF NaCl एंड NaBr, इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम 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 सेम है, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, टॉप टू बॉटम ग्रुप के एलिमेंट्स के ये नेम है। फिर साइज़ का फैक्टर आएगा, 1/साइज़ क्या होगा, लैटिस एनर्जी का साइज़ अगर इंक्रीज़ होता है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ होती है, तो बट ऑब्वियस फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये ट्रेंड फॉलो करेगा, फ्लोरीन की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कंपेरिजन टू क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा आपके ब्रोमीन, ब्रोमीन की सबसे कम, देन क्लोरीन एंड एट द लास्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन इज़ द हैविंग हाईएस्ट लैटिस एनर्जी इन इट। सो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। थैंक यू।